जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला हुआ है, उसी विषय पे मैंने पिछली बार भी ये चीजें रखी थी और उसमें ये जानकारी मांगी थी कि ई करोल बाग जोन के एक्शन के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उस विषय पर मुझे जानकारी दी जाए। लेकिन मुझे नया होने के कारण या भाई यहाँ के हालात का नहीं पता था, इस वजह से शायद कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया होगा। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ अपने स्टैंड पर कि जो मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि उन शिकायतों में सभी पुख्ता सबूत मेरे पास थे। पिछली बार भी सबूतों के आधार पर मुझे रोका गया कि भाई सबूत कहाँ है। अब की बात सबूत भी है, इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर एक बिल्डिंग का मामला हो, दो बिल्डिंग का मामला हो, चार का हो तो कोई देखा जाए, लेकिन इतने हालात बुरे चल रहे हैं। विषय ध्यान में आ गया। विषय ध्यान में से कैसे आ गया भाई साहब? 2 ही मिनट में खत्म कर दूंगा। सबकी सुन रहे हो तो मेरी भी सुना थोड़ा कंक्लूजन कर। हाँ, अब मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, कोई नाम भाई साहब मैं नाम ले रहा हूँ, नाम लिया है मैंने, लिया है नाम, लिया है नाम। भ्रष्टाचार की बात है, जीरो टॉलरेंस। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं नाम लूंगा नहीं। जो चीज होगी पहले रात गई, अगले दिन की तम नए सिरे से सोचने वाले लोग हैं, ऊर्जावान वाले साथी हैं आपके। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। हम जो है ही हमारे ई जोन के जो भवन के करोल बाग के साथी हैं, कोई भी नहीं, मैं उसको ई जोन करोल बाग कह रहा हूँ, बिल्डिंग के कारण कह रहा हूँ। जो सिद्धार्थन होटल करोल बाग है जी, उसमें जब शोकॉज नोटिस कटा हुआ है तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत तरीका है। या तो नोटिस भेजा ना जाए, अगर भेज जाए तो उस पर एक्शन लो। दूसरी बात, हाउस नंबर 2 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में IAPL 8 वेस्ट पटेल नगर, इन्होंने 2 छतों को आपस में मिला दिया और ये सीलिंग के नोटिस इस बिल्डिंग पे भी चल रहे हैं। इसकी भी मुझे जानकारी चाहिए। करोल बाग पूसा रोड पर शादीपुर और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच बगला नंबर 19 में 500 गज की 2 प्रॉपर्टी की छतों को लेंटर जोड़कर मिला दिया गया। ये कहाँ का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, इलीगल है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निगम की भी बदनामी होती है और जो आदरणीय मोदी साहब हैं उनके भी फॉलोअर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आती है। सालमान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण बुक है, नोटिस गया हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर कल को किसी की जान माल की हानि होती है तो उसका कौन दंड का अधिकारी है? इसका सीधा वही अधिकारी वहां पर जो उसके सुपरविजन में कार्य हो रहे हैं तो उस तरीके से उसको एक्शन लेना चाहिए। और अगर करोल बाग में अर्पित होटल कांड हुआ था, 17 लोग मारे गए थे, अगर इसी तरीके से ये अवैध निर्माण होते रहे और इसी तरीके से ये निर्माणों की जो संपत्तियों को जिनके मैं नंबर दे रहा हूं आपको, उन नंबरों पे अगर जो 17 लोग मर गए और मिसयूज चल रहा था, जांच एजेंसियों को बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, जबकि अर्पित होटल एक अनसेफ बिल्डिंग थी जिस पर यह एक्ट लागू नहीं होता। साथ ही साथ मिसयूज का कंसेप्ट 2006 में आया और मिसयूज की सीलिंग भी इसके बाद शुरू हुई थी। इसकी जांच भी दोबारा करानी चाहिए। जो भी है राइटिंग में दे दो। बस ऐड होने वाला नहीं, राइटिंग में मैं तो 20 कॉपी लिख के लाया, भाइयों को भी दूंगा, आपको दे दूंगा। दूसरा जो है जी, जो गलत नक्शे पास हो रहे हैं उनके जो भवनों की है उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं चाहता हूं कि जो अगर ऐसा कोई भ्रष्ट अधिकारी है, मेरा किसी से इंडिविजुअल कोई ऐसा नाता नहीं है कि भाई मैंने उसके साथ कोई गलत करना है, मैं कहता हूँ किसी को लगाया जाए। जब एक अधिकारी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और उस अधिकारी को किन कारणों से वहां पर लगाया जा रहा है, उसका कार्यकाल जब समाप्त हो चुका, उसे अगर वो भ्रष्ट है तो उसको 56 जेल में रिटायर करना चाहिए। और उसको 3 साल का कार्यकाल जब सभी एक्शनों को हटा दिया गया तो उसके अंदर क्या कि उसको नहीं हटाया जा रहा है। नियम का राजस्व घट रहा है, किस कारण से घट रहा है? अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी, मैं कहता हूँ हमारी निगम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो इतने बड़े बड़े हमारे साथी अधिकारी अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ। कोरोना काल में आप लोगों ने
ऐसे काम को अंजाम दिया है कि जो सोच नहीं सकते थे लोग डर के कारण। सुनो, आम आदमी पार्टी वाले विधायक भी 67 में तो 12 लिखने गए थे और सब अंदर पड़े रहते थे, लेकिन हमारा निगम हर तरीके के कार्य के अंदर बिल्कुल एक तन्मयता से, एकाग्रता से और हिम्मत करे साहस के रूप में कार्य करता रहा। मैं निगम को भी धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, जो 56 जे है, 56 जे में तो ऐसे रिटायर होने के हकदार है, उनको करना भी चाहिए। और उसके अलावा जो करोल बाग जोन में ई बिल्डिंग पद पर आसीन है, जोन में आने से लेकर अब तक जोन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई, राजस्व क्यों घट रहा है, राजस्व क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की सहयोग होती है कि ये लोग हमारे को राजस्व इकट्ठा करने की जगह अपने आप का वजन बढ़ाते रहते हैं। हमें ये जरूरी चाहिए कि जब ये ज्वाइनिंग की थी इसने हमें बताया जाए क्या इनके कार्यकाल में जो जोन की अवधि है वो जब इनका पूरा हो गया तो इनको हटाया जाए, और ज्वाइनिंग तिथि से अब तक कितनी संपत्तियों पर अवैध निर्माण हुआ है और कितनी संपत्तियों पर भाई को कह देता हूँ, बात हो गया। अब अगर आज आपने 50 मान ली ना, 50 हम तो जाने ही आग बुझाने वाली गाड़ी वाले जो होते हैं ना, उसके 7 खून माफ है, लोगों को माफ करने वाला में से वीरेंद्र यादव की गिनती होती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय अमित शाह जी के जीरो टॉलरेंस पर बोल रहे हैं, उनका फॉलोअर्स करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ मेरे इस रमजान में आया फ्यूचर में फिर बोलूंगा। बिल्कुल विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाए सर। अवैध तरीके से जो संपत्ति संख्या है वो नहीं, 26 में दूसरा रोड नजदीक मेट्रो स्टेशन करोल बाग फैशन वीक बाजार के बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल कर दिया। यह पार्किंग की जगह होती है। अरे होने भाई साहब लिफ्ट लगा दी, जिन्ना चढ़ा दिया, क्या मतलब है? हम बिल्कुल इसके खिलाफ है और ऐसे अधिकारी को हम नहीं बख्शेंगे, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अगर कोई ऐसा कार्य होगा तो हम इस बात पे किसी बात को समझौता नहीं मानेंगे और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी।